गांव की सबसे रहस्यमयी और खूबसूरत औरत थी जारा, और उसी पुरानी हवेली में काम करता था एक सीधा साधा मगर समझदार युवक अरमान। जारा की हर खामोशी अरमान के दिल में हलचल पैदा कर देती थी, लेकिन वह अपनी हदों में रहना जानता था। जारा का पति इमरान महीनों से शहर में था, न कोई फोन न कोई खबर। दिन में हवेली सामान्य रहती, लेकिन रात होते ही उसकी दीवारें जैसे किसी राज को छुपाने लगती। उस हवेली में अब सिर्फ दो ही जाने थी, जारा और अरमान, और आज की रात कुछ अलग लिखने वाली थी। शाम का समय था, अरमान रसोई में काम कर रहा था, तभी उसे पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, जारा सामने खड़ी थी। जारा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अरमान, आज रात ठीक 12 बजे मुझसे मिलना, हमें जरूरी बात करनी है। अरमान घबरा गया। इस वक्त जारा ने बस इतना कहा, यही वक्त सही है जब पूरी दुनिया सो रही हो। तभी वहाँ दो नौकर आ गए। जारा तुरंत पीछे हट गई और बोली, छोड़ो अरमान, कोई देख लेगा, कल रात मिलेंगे ठीक 12 बजे। और वह चली गई। लेकिन अरमान के मन में बस यही सवाल घूमता रहा कि जारा आखिर उससे क्या कहना चाहती है। रात होते ही बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। अरमान बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद उससे दूर थी। घड़ी की हर टिक टिक उसका दिल और तेज धड़का रही थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, वह उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे जारा के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उसने हल्के से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से धीमी आवाज आई, आ जाओ। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। जारा खिड़की के पास खड़ी थी। उसने अरमान की तरफ देखा और कहा, तुम जानते हो इस हवेली में मैं कितनी अकेली हूँ। अरमान ने बस इतना कहा, मैं समझ सकता हूँ। जारा ने कहा, जब तुम आसपास होते हो मुझे डर कम लगता है। तभी अचानक तेज हवा चली, खिड़की जोर से हिल गई। दोनों चौंक गए। जारा ने धीमे से कहा, अकेलापन डर से भी ज्यादा डरावना होता है। अगला दिन सामान्य बीता, लेकिन जारा की आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। रात 11 रुआंडर पर इस बार अरमान पहले से ही जारा के कमरे के बाहर खड़ा था। दरवाजा खुला हुआ था। जारा आईने के सामने खड़ी थी। अरमान अंदर गया और इस बार जारा ने खुद दरवाजा बंद किया। तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। बाहर से नौकर की आवाज आई, मैडम सब ठीक है? जारा ने कांपती आवाज में कहा, हाँ सब ठीक है, तुम जाओ। लेकिन अब कमरे में डर और गहरा हो गया। जारा ने कहा, अरमान, मुझे लग रहा है इस हवेली में कोई और भी है। उसी रात जारा के मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर इमरान का नाम था। जारा घबरा गई। इमरान बोला, मैं कल घर आ सकता हूँ। जारा की सांसें रुक गई। उसने बस इतना कहा, आप अपना काम पूरा कीजिए, और फोन कट गया। लेकिन अब जारा का डर और बढ़ चुका था। उसी रात वह चुपचाप अरमान के कमरे में पहुंची। अरमान बोला, अगर आज भी हम डरते रहे तो सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। जारा बोली, अगर इमरान आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। उसी पल हवेली की घंटी जोर जोर से बजने लगी। दोनों सन्न रह गए। जारा कांपते हुए बोली, ये इस वक्त कौन हो सकता है? अरमान खिड़की से बाहर देखने दौड़ा, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा और बारिश थी। घंटी लगातार बजती रही। क्या बाहर इमरान खड़ा था, या कोई ऐसा इंसान जो इस हवेली के सबसे बड़े राज को जानता था? जारा ने डरते हुए कहा, अरमान, कुछ रिश्ते नाम से नहीं, एहसास से जिंदा रहते हैं, लेकिन इज्जत हर चीज से ऊपर होती है। अरमान